सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने मौजूद हैं और ये भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम की कलई खुल चुकी है। हमारे सिस्टम में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो इस तरह की तबाही को बर्दाश्त कर सके और ये पहला मौका नहीं है, ऐसा माजी में बारहा होता रहा है। और 2022 के बाद से ख़ास तौर पर 2022 से 25 तक में जो कुछ होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए आपके पास फंडिंग भी मौजूद थी, आपको मसाइल का भी पता था और आने वाले वक्त की तबाहकारियों को भी पता था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात जब होती है ना, यहाँ पे डैम बना दिए जाएं, काला बाग डैम बन जाए, फला डैम बन जाए, इतने डैम बनाने की ज़रूरत है, उतने डैम बनाने की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उर्दू की कहावत है ना कि 9 मन तेल होगा तो राधा ना चाहिए। तो 9 मन तेल होगा यानी इतने पैसे होंगे, इतने वसाइल होंगे, ऐसी सस्टेनेबिलिटी होगी तो डैम बनेंगे। उससे पहले जो दरियाएं हैं इनके पुश्तों को मजबूत किया जा सकता है। मज़ीद ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जहाँ पर कि पानी को फैलने से और तबाहकारियों से बचाया जा सके, लोगों के इनखला का बंदोबस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। नतीजा क्या निकला? अब तखमीने आना शुरू हो गए और तखमीने ये बता रहे हैं कि अब ज़राई माहिरीन के मुताबिक लाखों एकड़ ज़मीन जिसमें फसलें खड़ी थी वो तबाह हो चुकी है। और ज़राई माहिरीन बता रहे हैं कि पंजाब में फसलों का बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। सैलाबी पानी से कपास, धान, गन्ने और चावल की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। पंजाब की ग़िज़ाई खुद किफ़ालत के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। किसान अपनी खड़ी फसलें पानी में डूबते देखकर दुहाइयाँ देने लगे और ज़रूरी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और बहाली के लिए हुकूमत के इक़दाम नागुज़र हैं। अब हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? हुकूमत IMF के शिकंजे में जकड़ी हुई है। तो जब आप IMF के शिकंजे में जकड़े हुए तो आपके पास दो ही काम थे करने के। एक ये कि आप एक तरफ इंतज़ामिया को बेहतर करें, करप्शन को ख़त्म करें और अपनी जो डिलीवरी है उसको बेहतर करें। दूसरा काम यह है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ, जिस तरह का भी इस्तेहकाम हो, माशी हो, सियासी हो, हर तरह का इस्तेहकाम। तो सियासी इस्तेहकाम और ये मईशत, ये हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर हैं बने हुए और इसको हल करने के लिए देखिए संजीदगी कितनी है। आज पता चला कि जो मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला शेर शाह पुल, यहाँ से जब पानी का रेला गुजर रहा है तो यहाँ पर पानी के क्यूसिक जांचने का आला मौजूद ही नहीं है। अंदाज़ों से बताया जा रहा है कि आगे कितना पानी जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम की खामियां और नाकामियां हैं जो सामने आ रही हैं। यही नहीं है जो लोग तबाह बर्बाद हुए, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, जिनके घर तबाह हुए, उनको पहले से वहाँ से निकालना या उनके लिए नई आबादियाँ बनाना या ये करना कि वो समंदर के बेल्ट के पेट के अंदर ना रहें, ऐसे इक़दाम नहीं किए गए। सिर्फ इस पर कारकर्दगी हमारी सिफर थी। अब सियासी अदम इस्तेहकाम जो है भाई, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग आपसे नाला हैं, खफा हैं, जिनके एतराज़ात हैं, उनके एतराज़ात सुने जाएँ, बातचीत की जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान सबका है, सबका हक़ है पाकिस्तान के ऊपर। अब पिछले दौर में क्या होता था कि पिछले दौर में राना सनाउल्लाह पर मंशियात डाल दी जाती थी और अब अलीमा खान के बेटों को उठा लिया जाता है और अदालत ने अब उनके बेटे को ज़मानत दे दी है। अब ज़मानत ये साबित करती है कि जिस बेटे को, दो बेटों को उठाया था उसमें से एक तो चित्राल में था और इसी वजह से उसको ज़मानत दी गई। तो FIA ने कैसे तहकीक की, कैसे इतना बड़ा कदम उठाया कि उनके बेटे को उठा लिया, सिर्फ इसलिए जैसे कि उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में कि अलीमा खान क्योंकि बानी PTI के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उन पर दबाव डालना था, इसलिए उनके बेटों को उठा लिया। तो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम पब्लिक डिलीवरी की तरफ आएंगे। अब इस सिस्टम के बारे में जो बातें हो रही हैं, सिर्फ एक शॉट आपको सुनाता हूँ सलमान अकरम राजा साहब का और उसके बाद मेहमान की तरफ। इस वक्त मवेशियों की देखभाल कोई भी नहीं कर रहा, तो ये एक इतनी खौफनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं। और ये एक बेहिस हुकूमत, एक फस्तायत ज़दा हुकूमत कहीं और देख रही है। कहीं दौरे हो रहे हैं, कहीं और मरी में प्लान बन रहे हैं, कोई लंदन प्लान है, कोई मरी प्लान है। लेकिन हमें अब ये देखना है कि मुल्क किस जानिब बढ़ रहा है। देखिए, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। पिछले साल ज़रूरी शोबे को 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। हमें कहा गया कि मईशत संभल गई है, लेकिन किसान को कुचल दिया गया। तो एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जिसने वोट की लूट पर एक हुयूले को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। हम मंसूबा साजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। अब एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, मुख्तलिफ जो राय हैं और अब जो इमरान खान से मुलाकात हुई है 3 महीने बाद सबकी, तो एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है
ये जो अब मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं सलमान अकरम राजा, अगर इस मौक़िफ़ को लेकर वो आवाम में जाती हैं तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आवाम के पास हुकूमत के पास बहुत कम वसाइल हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको इत्मीनान दिलाने के लिए, और हुकूमत के पास हमेशा कम होते हैं। अपोजिशन के पास बहुत मवाद है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ वाकई इसको कैपिटलाइज़ कर सकती है अपने हक़ में। वैसे तो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए सब कुछ, सियासत से बालातर होना चाहिए, लेकिन सियासत छुटती तो है नहीं हमारे यहाँ।